बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम परम्यूटेशंस के बारे में कुछ फर्दर पढ़ते हैं। उम्मीद है पहला लेक्चर आपने अच्छी तरह से देखा होगा। तो अब फर्दर हम इस वर्क के बारे में कुछ पढ़ते हैं। पहले जो हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये रिकैप्चुलेशन है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और n को ही हमने अरेंज करना है डिफरेंट तरीक़ों से, तो उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो बनेंगी, नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे वो n फैक्टोरियल होंगे। दूसरा, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को हमने अरेंज करना है, r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, तो फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होगी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स का सेट है और उसमें r परम्यूटेशंस हमने करनी है, यानी r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास रेपिटिशन अलाउ है। तो जब हमारे पास रेपिटिशन अलाउ है तो हमारे पास फिर n रेज टू पावर r परम्यूटेशंस होंगी। n रेज टू पावर r ये n फैक्टोरियल से बड़ा नंबर है। तो रेपिटिशन लॉ है, तो इसका मतलब है कि उसी ऑब्जेक्ट को हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर n रेज टू पावर r परम्यूटेशंस बनेंगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हाउ मैनी लाइसेंस प्लेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेटर्स फॉलोड बाय 4 डिजिट्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये लाइसेंस प्लेट्स कितनी बन सकती हैं, और उसमें कंडीशन ये है कि 3 हमने यहाँ लेटर यूज़ करने हैं, जैसे यहाँ पर ये 3 लेटर हैं, और 4 डिजिट हमने यूज़ करने, 4 डिजिट और 3 लेटर। और ऑर्डर भी हमने चेंज नहीं करना, यानी पहले हमारे पास लेटर्स होंगे, बाद में हमारे पास नंबर्स होंगे। 4 नंबर होंगे और 3 लेटर होंगे। तो कितनी नंबर प्लेट्स पॉसिबल हैं। अब इसमें देखें कि जो 3 लेटर हैं उसमें कितनी परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं। हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, तो इस प्लेस को हम एक प्लेस को 26 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं, अगली प्लेस को भी 26 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं, उससे अगली प्लेस जो है उसको भी 26 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 26 रेज़ टू पावर 3, इसकी जो परम्यूटेशंस बनेगी जो लेटर्स की, 3 लेटर्स की, वो 26 रेज़ टू पावर 3 होगी। अब जो 4 डिजिट्स हैं उनकी परम्यूटेशंस हम देख लेते हैं। हमारे पास ये जो फर्स्ट प्लेस है इसको हम 10 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स बनते हैं, तो हम उसमें से किसी से इसको फिल कर सकते हैं। अगली को भी 10 तरीक़ों से, अगली को भी 10 तरीक़ों से, अगली को भी। तो ये हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 4 परम्यूटेशंस बनेगी। नंबर्स की जो परम्यूटेशंस बनेगी वो 10 रेज़ टू पावर 4, यानी ये 10,000 बन जाएगा। अब ये टोटल परम्यूटेशंस कितनी बनेंगी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आता है, और ये तकरीबन 4.5 बिलियन, 4.5 अरब से ज़्यादा नंबर प्लेट्स बन सकती इस मेथड से। और इतनी किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं, चाइना की आई थिंक 1 बिलियन है, तो इस तरह ये इतनी ज़्यादा नंबर बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ 3 डेसिमल डिजिट्स। अब 3 डेसिमल डिजिट्स की स्ट्रिंग्स बनानी है, लेकिन उसमें अब कुछ कंडीशंस आ गई हैं।
डू नॉट कंटेन द सेम डिजिट 3 टाइम्स, 3 दफा वो डिजिट ना आए। नंबर प्लेट्स में तो पॉसिबल था ना कि 3 दफे बेशक ए आ जाए, ठीक है। तो यहां पर है कि 3 दफा वो डिजिट ना आए। तो पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास 3 डिजिट्स की स्ट्रिंग कितनी बनेगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। 3 प्लेसेस को फिल करना है ना, और हर दफा हमारे पास 10 वेज हैं फिल करने के, तो ये 1000 स्ट्रिंग्स बनेंगी। अब जिसमें वो स्ट्रिंग जिसमें 3 दफा एक नंबर आ रहा है, जैसे 0 0 0, ये 1 1 1, इसी तरह 2 2 2, और इसी तरह ये 9 9 9, ये जो स्ट्रिंग बन रही है, तो ये कितनी स्ट्रिंग्स बन रही हैं, ये हम इजीली काउंट कर सकते हैं, ये 10 स्ट्रिंग्स बन रही हैं, ठीक है। तो 1000 में से ये 10 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1000 माइनस 10 990 स्ट्रिंग्स बच जाएंगी, जिसमें 3 दफा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, 2 दफा हो सकता है। आगे कंडीशन है बिगन विद एन ऑड डिजिट। जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट और डिजिट से हो, तो इसका मतलब है जो पहली प्लेस है हम उसको 5 वेज से फिल कर सकते हैं। देयर आर 5 वेज, क्योंकि 5 है ना उसमें ऑड डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक, तो उसको 5 जो ऑड डिजिट है उनमें से कोई हम रख के फिल कर सकते हैं। तो वी हैव 5 वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस। सेकंड को 10 से, किसी को कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकता है, और थर्ड की जगह पर कोई भी डिजिट आ सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो वी हैव 500 सच स्ट्रिंग्स। सी पार्ट देखें, हैव एग्जैक्टली 2 डिजिट्स दैट आर 4s। 2 डिजिट हर एक में ऐसे होने चाहिए जिसमें 4 आए, और एग्जैक्टली का मतलब है कि 2 दफा ही 4 आए, 3 दफा भी ना आए, 1 दफा भी ना आए, एग्जैक्टली। तो ये है कि हमारे पास 4 से 2 प्लेसेस फिल होती हैं, ठीक है। 2 प्लेसेस तो 4 से फिल हो जाएंगे, 1 प्लेस रह जाएगी हमारे पास, और वो फिर अब जो 4 से 2 प्लेसेस हमने फिल कर ली, ये जरा गौर कर लें, और उसमें से 1 प्लेस रह गई, तो उसको हम 9 तरीकों से फिल कर सकते हैं। फर्ज करें हमने पहले वाली 2 प्लेसेस फिल कर ली, ठीक है, तो और तीसरी वो 9 तरीकों से फिल कर सकते हैं हम, क्योंकि 4 तो पहले आ गया ना, 4 दोबारा नहीं आ सकता, तो बाकी 9 डिजिट बचे, ठीक है। तो उसको हम 9 तरीकों से फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड और थर्ड प्लेस को फिल कर लें 4 4 से, तो फिर फर्स्ट प्लेस बच जाएगी, उसको भी 9 तरीकों से फिल कर सकते हैं। इसी तरह हम फर्स्ट और थर्ड प्लेस को अगर फिल कर लें पहले 4 4 से, और फिर हमारे पास सेकंड प्लेस 1 प्लेस बच जाएगी, ठीक है, तो उसको तरीकों से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस फिल करने के भी 9 ऑप्शन है, बाकी 2 अगर फिल कर लें, ठीक है। या देखें यहां और की कंडीशन आ रही है, और यहां पर हम प्लस करेंगे, तो सेकंड प्लेस भी 9 तरीकों से फिल कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को पहले फिल कर लें 4 से, और इसी तरह अगर हम फर्स्ट और सेकंड को फिल कर लें और थर्ड प्लेस बच जाए, तो उसको भी हम 9 तरीकों से फिल कर सकते हैं। तो इन सारों को प्लस करके हमारे 7 आंसर आता है। और एक क्वेश्चन देख लें, ये भी परमुटेशन विद रेपिटेशन का है। A multiple choice test contains 10 questions, 10 MCQs हैं, और 4 पॉसिबल उसके ऑप्शंस दिए हुए।
10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। अब कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितने तरीकों से स्टूडेंट उसको फिल कर सकता है अगर उसने हर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए, पहले एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए भी उसके पास 4 ऑप्शन है, अगले के लिए भी 4 है, अगले के लिए भी 4 है। तो 10 तक उसके पास 4 ऑप्शन है और इन सारों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास 4 रेज़ टू पावर 10 ये बनता है दिस मच 1,48,576 वेज। इतने तरीकों से हम इसको वो क्वेश्चन को फिल किया जा सकता है, क्वेश्चन पेपर को, जिसमें 10 एमसीक्यूज है। बी पार्ट है कि ये भी तो है, हो सकता है कि स्टूडेंट किसी को ब्लैंक छोड़ दे, तो यहां पर फिर उसके पास 5 वेज हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 वेज हैं। तो फिर हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 10 ये परमुटेशन बनेगी। इतने तरीकों से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सही गलत तो बाद की बात है ऐसे। 5 रेज़ टू पावर 10 और इसको अगर सॉल्व करें तो ये 9 मिलियन बनता है, 9,765,625 दिस मच परमुटेशन बनती है। इतने तरीकों से वो फिल हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं परमुटेशन ऑफ अ सेट। यानी हमारे पास एक सेट है और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये एस सेट है और हमने उसकी 2 परमुटेशंस फाइंड करनी है, यानी उसमें से 2 एलिमेंट हमने लेने हैं। और ये देखें कि ये सबसेट से डिफरेंट है। सबसेट में तो ए भी एक ही सबसेट होगा, लेकिन परमुटेशन ये 2 होंगी। ए भी एक परमुटेशन होगी और बी ए एक अलग परमुटेशन होगी। तो हमने देखना है कि इसकी कितनी परमुटेशन बन सकती हैं। 2 परमुटेशन हमने फाइंड करनी है। यहां देखें आपके पास n है 3 और आपके पास जो r है वो आपके पास 2 है। 2 परमुटेशन आपने फाइंड करनी है ना। तो ये हमारे पास बनेगा फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपने पढ़ा हुआ है, जब हम n टोटल एलिमेंट्स हूँ और उसमें से r एलिमेंट्स हम ले रहे हूँ तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल जो 6 हो जाएगा और ये 1 बचेगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता, तो 6 और 1 आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 11 है। How many permutations of the letters A, B, C, D, E, F, G, H? तो इन लेटर्स की कितनी परमुटेशंस पॉसिबल हैं। और इसमें यह कंडीशन है कि ए बी सी जो है उसको इकट्ठा रखना है, ए बी सी को इकट्ठा रखना है। अब ए बी सी को हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, ये फिक्स है। अब आप देखें कि आपके पास ए बी सी एक एलिमेंट हो गया, डी दूसरा है, ई तीसरा, ये चौथा एलिमेंट हो गया, 5वां और ये छठा। आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। एबीसी को आप एक एलिमेंट कंसिडर कर लें, ठीक है। तो फिर आपके पास 6 एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो 6 एलिमेंट्स की परमुटेशन हमने फाइंड करनी है और वो उसी तरह से हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास 720 आंसर बनेगा। एबीसी एक ब्लॉक, इसको कंसिडर कर लेना है आपने। अब थोड़ा डिफरेंट है ये अगला टॉपिक। इसमें यह है कि परमुटेशन फाइंड करनी है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, नॉट डिस्टिंक्ट। एक ऑब्जेक्ट 2 दफा आ रहा है, जैसे ये लेटर है सक्सेस, तो इसमें सी 2 दफा आ रहा है, एस 2 दफा आ रहा है, ठीक है। तो उस वक्त परमुटेशन की क्या सिचुएशन बनेगी, व्हेन वी हैव इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स, यानी सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं दोबारा। तो इसमें हमने देखना होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है,
जो ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं वो कितनी कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें 3 जो आ रहा है, एस जो है आपके पास 3 है, 2 ये और 1 ये, 3 एस है। तो अगर तो सपोज ये डिफरेंट होते तो हम इनको 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते थे, और आपके पास सी 2 दफ़ा आ रहा है, इसको भी अगर डिफरेंट होते तो 2 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो कर सकते थे, लेकिन अब तो ये सेम है ना, तो इसलिए अब हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो नंबर ऑफ परमुटेशंस हैं वो x है, ठीक है। तो टोटल 7 लेटर्स हैं आपके पास, तो 7 की परमुटेशंस टोटल अगर डिफरेंट होते तो 7 फैक्टोरियल होनी थी। अब इसको x मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दें, क्योंकि अगर ये डिफरेंट होते तो इनकी परमुटेशंस मल्टीप्लाई होकर 7 फैक्टोरियल के इक्वल आनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब हम x फाइंड करना है, यानी इसकी सक्सेस के लेटर्स की परमुटेशंस कितनी हैं। तो ये जो परमुटेशन जो सेम लेटर्स वाली आई हैं, ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे क्वेश्चन के दूसरी तरफ। तो x हमारे पास 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास 420 आंसर बनेगा। तो तरीका ये हमारे पास बना है कि अगर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स हों, तो उनकी काउंटिंग देख लें कितने कितने आ रहे हैं, और उसके फैक्टोरियल से फिर आप डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बन गया। ये इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें n1 एक टाइप के हैं, n2 दूसरी टाइप के हैं, इसी तरह n के ये k टाइप के हैं, तो ये आपने n फैक्टोरियल ओवर जो सेम है जितनी उनकी काउंटिंग है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, फिर नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जितनी काउंटिंग है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, इसको आप इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए याद रखें। ये एक एग्जांपल 13 है, हाउ मैनी डिफरेंट 6 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम द डिजिट्स दीज। अब ये देखें यहाँ भी इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये रिपीट हो रहे हैं 7 7। तो 7 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, तो n1 आपके पास 3 होगा, n आपके पास 7, यानी टोटल कितने हैं आपके पास डिजिट्स, 6 है आपके पास यहाँ n आपके पास 6 है, और n1 आपके पास 3 है। तो इसका जो डिफरेंट परमुटेशंस इसकी होंगी, जो नंबर्स बनेंगे वो 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, यानी 120 से नंबर्स बन सकते हैं। इससे कितनी अरेंजमेंट्स होंगी, 120, ठीक है। और ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसको इस फार्मूला को याद रखें, और बाकी जो चीज़ें हमने की हैं मेथड्स वो भी याद रखें।